अगर आपको माला फेरना है तो आप साइड में बैठ करके माला फेरो। अगर आपके लिए जाप करना है साइड में जाप करो, कायुषर करना है एक तरफ खड़े होकर के जाप करना, सामने खड़े होकर के जाप नहीं करना। अगर सामने खड़े हो और दर्शन करने वाले व्यक्ति को बाधा होती है तो उनसे आपको दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। कौन से कर्म का? दर्शनावर्णी कर्म का आश्रय होता है। इसलिए कायुत्सर्ग, कायुत्सर्ग का मतलब होता है काय से उत्सर्ग। काय से उत्सर्ग का मतलब होता है शरीर से ममत्व का त्याग। जिस समय हम सामयिक को बैठते उस समय क्या बोलते हैं? अरिहंत, पूर्व दिशा में स्थित अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु क्या बोलते हैं? बोलो अरिहंत। अरिहंत जिन्होंने 4 घातिया कर्मों को नाश कर दिया है, वो सामान्य धरातल से 5000 धनुष ऊपर चले गए, उनका नाम क्या है? अरिहंत। और जो अशरीरी हैं, अशरीरी का मतलब जिनका शरीर नहीं होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे सिद्ध कहलाते। जो पंचाचारों का पालन करते वे क्या कहलाते हैं? आचार्य कहलाते हैं। वो आचार्य शिक्षा, दीक्षा आदि संस्कारों को प्रदान करने वाले होते हैं। शिक्षा दीक्षा आदि को क्या करते हैं? वो शिक्षा दीक्षा आदि के लिए देते हैं, है ना, जिनके निमित्त से भव्य जीवों का क्या होता है? कल्याण होता है। सिर्फ आचार्य ही दीक्षा देने का अधिकारी है। कौन? बोलो किसको अधिकार है? दिगंबर आचार्य जो हैं, दिगंबराचार्य के लिए ही दीक्षा देने का अधिकार है और प्रायश्चित देने का अधिकार है। मुनि दीक्षा नहीं दे सकता है, उपाध्याय दीक्षा नहीं दे सकता है, आरिका माताजी दीक्षा नहीं दे सकती हैं। अगर आरिकाओं को दीक्षा देने वाली हैं तो वो गढ़नी माताजी होती। कौन सी माताजी होती हैं? गढ़नी माताजी होती हैं। मुनि के लिए दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। मुनि कोई किसी को दीक्षा नहीं दे सकता है, क्योंकि किसका काम है? किसका कार्य है? और जो जिसका कार्य है उसे वह कार्य अपना करना चाहिए। बहुत सारी आरिकाएं हैं, है ना, जो क्या करती? आरिका दीक्षा देती। बहुत सारे मुनिराज हैं, है ना, जो क्या करती हैं? दीक्षा के लिए देते, जब उनको अधिकार नहीं है। अगर जो जिससे दीक्षित होता है, बोलो जो दीक्षित होता है, प्रायश्चित भी उसी से लिया जाता है। हमारे जीवन में जो कोई गुरु होते हैं, हम अपने सारे दोषों का निवेदन, जैसे कोई व्यक्ति प्रतिमाधारी होता है, हम जिससे प्रतिमाएं लेते हैं हमें उससे ही क्या करना पड़ता है? हमें उससे ही, हमारे लिए उससे ही आलोचना करके प्रायश्चित लेना पड़ता है। अपने दोषों का निवेदन किससे किया जाता है? बोलो किससे किया जाता है? ऐसा नहीं कोई गलती हो गई तो मंदिर में जाकर के एक, बोलो भैया क्या करना? कोई नियम टूट गया, एक माला सटका लो। बोलो मंदिर में जाओ, एक आलू का त्याग था, कभी समोसा खाने में आ गया और यार मेरा तो नियम टूट गया, तो क्या बोलते? ठीक है जाओ मंदिर में क्या कर लेना, एक माला सटका लो। सटका नहीं है वो, फेरना थोड़ी है, माला पे लो। अगर आपका पेट दुखे और मेडिकल में जाओ, कोई भी दवाई उठा करके खा लो, नहीं, क्यों? किससे परामर्श करोगे? किससे सलाह लोगे? बोलो भाई फटाफट। तो डॉक्टर से सलाह क्यों लेना? पेट खराब, पेट दर्द कर रहा था तो दवाई लेने का, और क्या कर लेने का? दवाई लेकर के खा लेने का। ऐसा नहीं हम किससे परामर्श करते हैं? डॉक्टर से। अगर हमें मकान बनाना है तो हम ऐसा नहीं कि गड्ढे खोदो और पिलर करना खड़े कर दीजिएगा, है ना, डालना चालू कर दीजिएगा। हम किससे परामर्श करते? इंजीनियर से बातचीत करते हैं। अगर कोई हमारा झगड़ा हो जाए, विवाद हो जाए, तो वकील से हम क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। इसी प्रकार से अगर बैंक का कोई काम है, पैसा लेन देन का, तो मैनेजर से बात करते हैं। ऐसा नहीं किसी के पास, हर व्यवस्था सरकार ने बना के रखी। इसी प्रकार से पुराने आचार्यों ने पूरी व्यवस्था बना के रखी है कि आचार्य क्या करते हैं? आचार्य ही दीक्षा देने का और प्रायश्चित देने का अधिकारी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है, एक आचार्य कितने आचार्य बना सकता है? बोलो एक आचार्य, हाथ जोड़ो, पूछो ए गुरुवर, विनय से हंस के कस के मोहे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, एक आचार्य कितने आचार्य बना सकता है? एक आचार्य अनेक आचार्य बना सकता है।
आगम का मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूं, आगम का प्रमाण दे रहा हूं। अगर बात करना दिगंबर मुनिराज आगम के अनुसार बोलते हैं, आगम के विपरीत उनकी वृत्ति नहीं होती है। और श्रावक को भी उतना बोलना जितना श्रावक को ज्ञान हो, है ना, जितना श्रावक को विवेक हो। अगर तुमने आगमन एक आचार्य अनेक आचार्य बना सकता है और आचार्य पद आदि दे करके वो अपने शिष्यों का क्या करता है, अनुग्रह करता है, संग बड़ा हो जाता है, तो व्यवस्थाओं की दृष्टि से उन्हें आचार्य पद से विभूषित करके और उनके लिए क्या कराते हैं, विहार कराते हैं। और आप अपने संग का क्या करो, संचालन कीजिएगा। एक आचार्य अनेक आचार्य बना सकता। कई लोग बोलते हैं दृष्टांत देखिए, कैसा दृष्टांत देते हैं कि मर जाने के, जब किसी का पिताजी खत्म हो जाते हैं तो मर जाने के बाद उसको पगड़ी पहनाई जाती है। संसार के दृष्टांत मोक्ष मार्ग में घटित नहीं होते हैं। बोलो, संसार के दृष्टांत मोक्ष मार्ग में घटित नहीं होते हैं। और मोक्ष मार्ग के दृष्टांत संसार के मार्ग में क्या नहीं होते हैं, ये घटित नहीं होते हैं, है ना। क्या बाप के रहते बेटा बाप नहीं बनता है क्या? जवाब दो मुझे। क्या पिता के रहते बेटा पिता नहीं रहता? बनता है, बनता ही है ना। पिता क्या है, उसका बेटा होता है, वो अपने पिता के सामने क्या बन जाता है, पिता बन। किसी की 4 पीढ़ियां हैं तो पिता के सामने बेटा दादा भी बन जाते हैं। किसी की 4-4 5-5 पीढ़ियां हैं। अब पिता कहे नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, जब तक हमें तब तक तुम बच्चे पैदा नहीं करना, तब तक तुम मरोगे, तब तक इनके मरने का नंबर आ जाएगा। भैया, एक आचार्य अपने शिष्यों का उपकार करने के लिए उनके गुरु ने देखा, उनकी योग्यता को समझ करके उन्होंने उनके लिए आचार्य पद से भी क्या करते हैं, विभूषित करते। ऐसा कोई नियम नहीं है कि जब एक आचार्य की समाधि हो जाए तभी दूसरा आचार्य बनता है, ऐसा कोई शास्त्रों का विधान नहीं है। आचार्य दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं। हाँ, पर यह है जिसको भी आचार्य पद दिया जाता है वो आचार्य पद के योग्य होना, किसके योग्य होना चाहिए, वो आचार्य पद के योग्य होना चाहिए, सक्षम हो, समर्थ हो, संघ की व्यवस्था को चला सके। तो ऐसे आचार्य परमेष्ठी पंचाचार ही जिनका आकार है, शिष्यों का संग्रह करना, शिष्यों का निग्रह करना। कितना? 2 कार्य। शिष्यों का उन्हें अपने संग में रखना, और कोई अनुशासन का पालन नहीं करता तो संग से उनके लिए बाहर भी निकाल देते। संग में उनके लिए अपने पास में नहीं रखना। चलो, है ना, तुम अनुशासन का पालन नहीं करते हो, तुम चर्या का, तुम्हारी चर्या सही नहीं है, और आचार्य उन्हें संग से क्या कर देता है, निकाल देता है। ये पनिशमेंट देने का अधिकार किसको है? और जो अनुशासन का पालन नहीं करते, मालूम, वो शिष्य जगह जगह जा करके निंदा पुराण पढ़ते हैं। हमारे गुरु ऐसे हैं, हमको डांटते थे, हमको रस परित्याग कराते। क्यों कराते थे? तुम समय पर सामायिक नहीं करोगे तो तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा। तुम समय पर क्या नहीं करोगे? तुम समय पर सामायिक नहीं करोगे तो तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा। तुम यदि समय पर स्वाध्याय नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा? प्रायश्चित मिलेगा। तुम समय पर माला नहीं फेरोगे तुम्हें प्रायश्चित मिलेगा। तो भैया, इस चीज को ध्यान में रख के चलना आचार्य। और चौथा पद क्या है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उसके बाद उपाध्याय। उपाध्याय, आचार्य बनना सरल है, बोलो आचार्य, पर उपाध्याय बनना कठिन है। अब ऐसे आप देख लो, अभी कम से कम 60-65 आचार्य हैं वर्तमान में, है ना। यहाँ पर अपने उत्तर भारत में कितने, उत्तर दक्षिण भारत में सब मिलाकर के आचार्यों की संख्या कितनी है? 60 से 65 हैं। पर उपाध्यायों की संख्या कितनी है? 5-7 ही उपाध्याय गिने चुने। क्यों? 11 अंग और 14 पूर्व का जिसको ज्ञान होता है वो क्या कहलाता है? अगर मेरे से कोई प्रश्न करे तो कोई जरूरी नहीं कि उसके प्रश्न का उत्तर मुझे देना पड़े, जवाब मुझे देना पड़े, कोई नियम नहीं है। दे भी सकता हूं, मेरा काम नहीं है संग का समाधान करना। ये किसका काम है? किसका काम है? ये उपाध्याय का कार्य है। शंका समाधान करना उपाध्याय का कार्य है, ये हमारा कार्य नहीं है। हाँ, हमारे पास समय रहता तो आचार्य शंकाओं का समाधान कर देता है। उपाध्याय से कोई कैसा भी प्रश्न करे, क्या? उपाध्याय से कोई कैसा भी प्रश्न करे,
उन्हें उसका जवाब देना ही होगा। उपाध्याय कभी निरुत्तर नहीं होता है, और पंचम काल में इतना ज्ञान नहीं है। बहुत कम ऐसे उपाध्याय हैं कि जिनके लिए व्यवस्थित बहुत अधिक ज्ञान होता है, और जिन ज्ञान के बल पर उनको क्या बनाया जाता है, तो उपाध्याय। और उसके बाद में अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व, बोलो क्या, सर्व एक साधु नहीं, बोलो क्या कहा गया है, सर्व साधु है ना। सर्व साधुओं के लिए हम क्या करते हैं, नमस्कार। जो सर्व साधु को नमस्कार करता है वो सम्यक दृष्टि होता है, जो सिर्फ एक साधु को नमस्कार करता वो मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि कहलाता है। सभी दिगंबर मुनिराज 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। हमें क्या देखना है, दिगंबर मुनिराज हैं, 28 मूल गुणों का पालन करते हैं, संपूर्ण चर्याओं का जो क्या करते हैं, पालन करते हैं। इतनी चर्या देखने के बाद में भी अगर दिल ना पिघले तो तुमसे बड़ा मिथ्या दृष्टि कोई दूसरा नहीं हो सकता है। शक्कर कैसी होती है, बोलो। मैं तो देखो खाता नहीं हूं, अब आप सबको टेस्ट मालूम होगा। अब इंटरेस्ट नहीं है तो बात अलग है। बोलो शक्कर कैसी होती है, मीठी होती है। तो बोरे में रखी शक्कर मीठी होती है कि डिब्बे में रखी शक्कर मीठी होती है? मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या बोल रहे हैं। अच्छा, दोनों मीठी होती है। अगर वो डिब्बी में रखी हो तो वो भी मीठी होती, अगर कागज की पुड़िया में रखी हो तो, अगर सोने की डिब्बी में रखी हो तो सब मीठी होती है। अच्छा, आप लोग विद्वान बहुत हैं, मुझे तो इतना ज्ञान ही नहीं है। मैं तो ये सोच रहा था कि जो बोरे में रखी होगी वो मीठी होती है, जो डिब्बी में रखी हो तो खारी हो जाती होगी, कागज की पुड़िया में रखी हुई चटपटी होती जाती। दादी जी आपको मालूम नहीं? मालूम। शक्कर का त्याग है उनका, उनकी हालत ही गन्ने की छिकले जैसी हो रही है। बोलो शक्कर कैसी होती है? शक्कर हमेशा मीठी होती है, और नींबू हमेशा, और नमक हमेशा, नमक खारा होता है, मिर्ची हमेशा, जिसका जो स्वभाव है वो वैसा ही रहता है। इसी प्रकार से जिनके हाथ में पीछी और कमंडल होते हैं वे सभी साधु 28 मूल गुणों का क्या करते हैं, ये सभी 28 मूल गुणों का क्या करते हैं, पालन करते हैं। और जो जैसी चर्या पालन करता है, कोई 2 भाव में मोक्ष जाएगा, कोई 4 भाव में मोक्ष जाएगा। दीक्षा लेने का मतलब होता है कर्मों का क्षय करना। सर्व साधु, क्या सर्व साधु। उसके बाद जिन धर्म, कौन सा धर्म, जिन धर्म, जिन धर्म का मतलब होता है अहिंसामयी धर्म है। कौन सा धर्म, अहिंसामयी जो धर्म है, उस अहिंसामयी धर्म को जिन धर्म कहा जाता है। हम जिन धर्म का पालन करने वाले हैं, हमने कौन सी कुल में जन्म लिया, जैन कुल में जन्म लिया, और जैन कुल में जन्म हमने ले लिया, पर जैन धर्म को अभी स्वीकार नहीं किया। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें मंदिर आने के लिए समय नहीं है, पूजन करने का समय नहीं है, अभिषेक करने का समय नहीं है, और आहार दान देने का समय नहीं है, स्वाध्याय करने का समय नहीं है, माला फेरने के लिए सिर्फ क्या है, नाम के जैन। सिर्फ किसके हैं, नाम के जैन है। वो ऐसा हो गया है कि जॉब लग गया है पर वेतन नहीं मिल रहा। अभी क्या हो गया, जॉब मिल गया पर बस परिश्रम तुम्हारा चालू है। हम क्या बोलते, जैन मुनि, क्या बोलते हैं, जैन मुनि बोलते हैं। तो जैन मुनि जैनों का पूरा आचार भी क्या करते हैं, वो संयम के लिए पालते हैं, पूरे के पूरे आचरण का पर है ना। जिन धर्म, और जिन धर्म के साथ साथ जिनागम, जिन धर्म कहने से बाकी सारे धर्मों का क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। जिन धर्म को कहने से सारे धर्मों का निषेध हो जाता है। हम अपने मस्तक को अन्यत्र कहीं भी झुकाएंगे नहीं, हम अन्यत्र किसी को नमस्कार करेंगे नहीं, हम अन्य किसी की पूजा नहीं करेंगे। जिन धर्म जिनागम, जिनागम का मतलब क्या होता है कि जो हमारे जैन शास्त्र हैं, उन जैन शास्त्रों के क्या करना, दर्शन करना, भक्ति करना, उसके साथ साथ उनके अनुसार अपना आचरण करना। जब हम स्वाध्याय करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा हमारा धर्म क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, पानी को
कैसे छानना चाहिए, है ना, किस प्रकार से हमें नियम लेना चाहिए, किस प्रकार से हमें त्याग करना चाहिए, एक ज्ञान हमें किससे मिलता है? शास्त्र से मिलता। जिनागम, बोलो जिनागम। गम शब्द लास्ट में जो हमारे हटा दे गम, उसी का नाम है जिनागम। जो हटा दे हमारे गम, उसका नाम है जिनागम। लेकिन क्या करें, स्वाध्याय में मन नहीं लगता है। स्वाध्याय में मन लगता नहीं है कि मन को, बोलो ना, मन, बोलो अमित भैया, मन लगता नहीं है कि लगाते ही नहीं है। और ये और बोलते क्या करें, समझ में नहीं आता है। बोलो क्या करें, समझ में नहीं आता है। आपने समझने का पुरुषार्थ कब किया? आपने समझने का पुरुषार्थ कब किया? आपको यही बोलते प्रवचन में क्यों नहीं बैठते हैं, इसलिए नहीं बैठते हैं, सब ऊपर से जाता है। क्या बोलो ना, सब बोलो ना, सब ऊपर से जाता है, तो नीचे से निकालूं क्या? अरे तुम भीतर ले जाओगे तो समझ में आएगा। तुम समझने का पुरुषार्थ नहीं करते। और ये क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समझ में। अच्छा, तुमने क्या समझने का पुरुषार्थ किया? अगर तुम उसके विषय में सोचोगे तो समझ में आएगा। कठिन वस्तु जो होती है वो समझ में आती नहीं है, और एक बार समझ में आ जाए तो फिर उसको कभी हम भूलते। और ये जो आज उपदेश सुन रहे, भले हम कहते हैं आपको समझ में नहीं आया, पर आपको कालांतर में जाति स्मरण से जिन सम्यक्त का कारण बन सकता है, करत करत अभ्यास के। बोलो करत करत जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। जब कोई बच्चे पहली पढ़ता है तो उसे अंग्रेजी समझ में नहीं आती, तो बार बार उसको बिठाल बिठाल के उसकी मम्मी क्या करती है, मम्मी उसको पढ़ाती, बार बार उसको समझाती, बार बार उसके लिए पढ़ाती हैं, बार बार उसके लिए समझाती हैं, और उसको धीरे धीरे क्या होने लगता है, समझ में आने लगता है। बार बार हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आए। एक व्यक्ति बोले तत्वार सूत्र मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा भैया मुझे 25 साल में समझ में नहीं आया, तो मैं 25 मिनट में कहां समझ में आएगा? कितना? हमें 25 साल में समझ में नहीं आया, तो मैं 25 मिनट में। एक आदमी आया, मैं बैठा हुआ था, बोले महाराज जी तत्वार सूत्र सुना दो। तो मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है। बाद में बोले महाराज जी आपका बहुत उपकार होगा, आप तत्वार सूत्र सुना दो। हमने बहुत महिमा सुनी तत्वार सूत्र की। बोलो हमने बहुत महिमा सुनी तत्वार सूत्र की। तो मेरे को भी उस पर थोड़ा सा रहम आ गया, दया आ गई। मैंने चलो भाई कोई सुना दो, 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट में 10 अध्याय का पाठ मैं सुनाता रहा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर तन्नी सर्गा दीगमाद जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष सत्व नाम स्थापना देवा तत्न्यास प्रमाण निर्देश सौम्य सत्संख्या। पूरा नहीं सुनाऊंगा आपको। दादी घबराने लगी, बोले पूरा सुनाएंगे, कहाँ तक बैठेंगे।